आते हुए बस पर हमला हुआ था, तब हम लगातार कह रहे थे, तब माननीय मनोज सिन्हा जी ने कहा तो हम सब झूठ कह रहे, हमें झूठा बोला गया था। मनोज सिन्हा द्वारा ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, टाइम्स नाउ ने ब्रेक किया था उस स्टेटमेंट, और आपके शो पे था मैं वो मैम। तो जब हम हमारे हिंदू भाइयों के लिए बोल रहे थे, तब वर्तमान सरकार कहां थी? सारे, मैं मानता हूं हिंदुओं पर पत्थरबाजी हो रही है, जो मुशीराबाद में हुआ, कश्मीर के अंदर हुआ, पहलगाम में हुआ, सारी चीजों को मानता हूं। तो सेंट्रल एजेंसीज क्या कर रही है? ये सवाल उठाना क्या हम इससे गलत कैसे हो गए? जब हम कह रहे हैं कि सब कुछ सुरक्षित रहना चाहिए। आज आप देखिए बांग्लादेश के जो वहां पे एनजीओ चला रहे, उनके क्या स्टेटमेंट्स आ रहे, वो अगर हम फिर से हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे जाए तो बांग्लादेश क्या कर रहा है, वहां पर हमारे हिंदुओं की क्या हालत है। तो अगर हम सरकार से सवाल पूछ रहे और जो वो ये पोस्टर निकाल रहे, राहुल जी की कंपैरिजन आसिम मुनीर से कहने, क्या आप इसको जस्टिफाई करते हैं नाविका जी? क्या इस तरह का पोस्टर कहीं निकलना चाहिए? किसी लोकतांत्रिक मुल्क में निकलना चाहिए? क्या सरकार को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए? मैं कहता हूं राहुल गांधी जी गलत है। क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं एक ऑल पार्टी मीटिंग अटेंड नहीं करते? क्यों वो सारे पार्टी के बड़े नेताओं को, राहुल जी, अखिलेश यादव जी, सवाल आपके के साथ बहुत बात ही मासूम सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, गद्दार मुखबिर पहले आया था या राहुल गांधी और आसिफ मुनीर का तस्वीर पहले आई थी? ये आप और बीजेपी आपस में रोज कुश्ती करते हैं, आप अपने आप सेटल कर लीजिए, जनता सब जानती है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा मुर्शिदाबाद में जो हुआ, सेंट्रल एजेंसी कहाँ थी? अब लॉ एंड ऑर्डर कौन देखता है, ये मैं आपको समझाऊं या आप जानते हैं, बता सकते हैं? और जब बात आती है एक पार्षद की, एक एमएलए की, तो आपके कंठ से कुछ क्यों नहीं निकलता, ये सवाल भी बड़ा विशेष है। और जब बीएसएफ की जिस तरह से चौकियां हटाई जाती हैं, मैं नहीं कह रही, ये रिपोर्ट है, ये एसआईटी की रिपोर्ट है जो कह रही है, तो भी आप सच को कैसे नकारते हैं? मुर्शिदाबाद जाने में ममता बनर्जी को 24 दिन लग गए, पहलगाम जाने की बड़ी जल्दी है, और बाकी ट्रैवल एंड टूरिज्म बुलाया जा रहा है कि डेलीगेशन सारे विदेश में जा रहे हैं, ग्लोबली भारत में भारत की बात रखने के लिए, पाकिस्तान की असलियत बताने के लिए, वो ट्रैवल एंड टूरिज्म है। तो ये पहलगाम के लिए क्या है, कौन सी टूरिज्म है? सिद्धार्थ यादव, आप ही जवाब दे दीजिए। देखिए नाविका जी, तहसीन जी अभी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए बात बोल रहे थे। उन्होंने कहा मैं तो शो पर बैठ करके कहता हूं कि हाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, पर तहसीन जी वैसे तो बहुत करीबी हैं कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के, पर समर्थक के नाते बैठे हैं। टीबी थिमापुर क्या कह रहे हैं, कर्नाटक सरकार के मंत्री हैं। विजय वेट्टीवाड़ ने क्या कहा था जब पहलगाम की घटना हुई? उमेदराम बेनीवाल ने, राजस्थान के मंत्री ने, राजस्थान के सांसद ने क्या कहा था जब पहलगाम की घटना हुई और वहां के विक्टिम्स निकल करके आए, माताएं बहनें निकल करके आए? उन्होंने फैक्ट फर्स्ट आई कांटेक्ट जो उनका हुआ, जो अकाउंट था, वो उन्होंने बताया। तो विजय वेट्टीवाड़ कहते हैं किसके पास टाइम था जो धर्म पूछ के मारेगा? किसके पास टाइम था? कौन होगा जो जा जाके पूछेगा कि आपका धर्म है और मार दिया जाएगा? जो पीड़िता कह रही है, जो बहन कह रही है, बेटी कह रही है, सब एक तरफ, पर कांग्रेस पार्टी का एजेंडा तब से एक तरफ। आज कांग्रेस पार्टी यहां बैठ करके कहेगी कि सेंट्रल एजेंसी को सुरक्षा देनी चाहिए। एसआईटी की रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए। एसआईटी की फाइंडिंग यह है कि वहां के लोगों को लोकल अथॉरिटीज पर भरोसा नहीं था, लोगों की मांग थी कि बीएसएफ का कैंप खोला जाए। आज मुर्शिदाबाद के अंदर जिन लोगों को न्याय नहीं मिला, उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं, गलबैया कर सकते हैं, साथ में आप बैठ सकते हैं, सरकारें चला सकते हैं, कोई विरोधाभास आपका नहीं हो सकता। किस लिए? क्योंकि हिंदू मारे जा रहे हैं। हिंदुओं के लिए कुछ नहीं, हिंदुओं के लिए बात कही जाएगी तो कुछ नहीं। आतंकी हमला हो गया तो भी मत कहिए, हिंदू मारा गया तो भी मत कहिए, मुर्शिदाबाद में हिंसा हो गई तो भी मत कहिए, कहिए मत। हिंदू मारा जा रहा है बिल्कुल मत कहिए। अगर यही कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है और यही लोग जो फॉरेन फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस पार्टी उनको बाहर से समझाते हैं, जहां से ये पूरी ट्रेनिंग ली जा रही है, कैसे बयान दिल्ली के अंदर दिया जाए और कैसे पॉपुलर पाकिस्तान में हुआ जाए, कैसे बयान दिया जाए पवन खेड़ा के द्वारा यहां पर, और वहां के बड़े न्यूज चैनल्स पवन खीर नाम से उनको बताएं कि हिंदुस्तान के पवन खीर साहब ने देखिए क्या कहा है। अगर यही आपकी स्ट्रेटेजी है कि जो यहां करेंगे उसकी तालियां पाकिस्तान में बजवानी है, तो स्ट्रेटेजी से आप आगे बढ़ते रहिए। ये राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी होगी, पर यह फेल्ड स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इस देश के न्याय के खिलाफ है, इस देश के हिंदुओं के खिलाफ है, इस देश की अस्मिता के खिलाफ है, और आप लोग अपनी राजनीति के लिए इस देश की अस्मिता को चोट पहुंचाते हैं। यह सबसे बड़ी कमजोरी है। नाविका जी, सिर्फ एक ही लाइन,
मैं सिद्धार्थ भाई की हर बात से इत्तेफाक रखता हूं। वेस्ट बंगाल के लिए अगर ममता बनर्जी मैम जिम्मेदार है, और मैं मानता हूं जिम्मेदार है, तो फिर पहलगाम के लिए, जम्मू और कश्मीर के लिए माननीय अमित शाह जी जिम्मेदार। अरे वहां हिंसा हुई, वहां पर क्यों वो जिम्मेदार नहीं है? अरे आप उनकी जिम्मेदारी बोलिए। मैं तो कह रहा हूं कितने हमने हिंदुओं पे कश्मीर तहसीन भाई कि उनके एसआईटी ने कहा कि टीएमसी के पार्षद इन्वॉल्व हैं, मनोज सिन्हा वो कॉन्स्पिरेटर है। मैं मान गया, आपकी हर बात मान गया। मनोज सिन्हा हिंदुओं को टारगेट नहीं किया जा सकता। तहसीन पूनावाला जी, आपकी सोच को क्या हो गया है? हमें पहलगाम में एक टेरर अटैक हुआ था, पाकिस्तान से लोग आए थे, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों थे, टेररिस्ट थे। आप उनकी कंपैरिजन मुर्शिदाबाद से कर रहे हैं, जहां अपने ही देश के। और क्या लिखा गया इस एसआईटी की रिपोर्ट में? लिखा गया है कि वहां के लोगों के घर जला दिए गए, केरोसिन छिड़क दिया गया, पानी बंद कर दिया गया, और लोगों के कपड़े तक जला दिए गए, और महिलाओं के पास कपड़े तक नहीं बचे थे अपने शरीर को ढकने के लिए। ये मुर्शिदाबाद में बाहर से टेररिस्ट नहीं आए थे। और ये कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में, मैं नहीं कह रही, हाईकोर्ट की रिपोर्ट है जो कह रही है लोकल काउंसिलर महबूब आलम का इसमें रोल है, पार्षद है अमीरुल इस्लाम, इनका रोल है, एमएलए वहां पर प्रेजेंट थे, उनका रोल है, ये बता रहे हैं। और आप इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं जाकर पहलगाम में, जहां बाहर से बॉर्डर पार से टेररिस्ट आए थे। अब तौसीफ अहमद खान आप कुछ कहेंगे? ये रिपोर्ट तो बीजेपी की नहीं है, ना किसी गोदी मीडिया चैनल ने की है, ये तो हाईकोर्ट की रिपोर्ट है। अब मुझे बता दीजिए, 24 दिन लग गए थे ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद के लोगों के आंसू पोंछने जाने के लिए। पहले तो डिनायल था, और जो मैंने आपको रिपोर्ट्स दिखाई हैं, हमारी रिपोर्टर पूजा मेहता की रिपोर्ट है मुर्शिदाबाद की, और वहां भी यही कहा जा रहा है चुन चुन के हिंदू घरों को चुना गया। वही बात, वही कहानी पहलगाम में। एक शब्द नहीं कहा किसी ने, ना आपकी पार्टी ने और ना इंडिया अलायंस की किसी पार्टी ने। क्यों? नाविका जी, पहलगाम टेरर अटैक को पूरे देश के नेताओं ने, अपना अपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी बीजेपी हो, सबों ने उनको जो है कंडेम किया, इंक्लूडिंग ममता बनर्जी ने। शायद आपने नहीं सुना होगा। मैं मुर्शिदाबाद की बात कर रही हूँ। यहाँ तो आप बहुत मासूम हैं, या आप सुन नहीं पा रहे। मैंने कहा मुर्शिदाबाद के बारे में उन्होंने नहीं कहा। अब दूसरी बात यह है कि मुर्शिदाबाद के बारे में उन्होंने कहा है। आप अपनी पत्रकार पूजा मेहता से पूछ लीजिएगा, वो आपको रिमाइंड करा देंगे कि किस तरीके से मुर्शिदाबाद के ऊपर में ममता बनर्जी का भी स्टेटमेंट आया था। शुरुआती दौर में ही आया था कि कंडेम किया गया, लोगों से अपील किया गया शांति बनाए रखने के लिए, और राज्य सरकार ने बीएसएफ की मदद ली थी। राज्य सरकार के बोलने पे बीएसएफ वहां आकर के माहौल को कंट्रोल किया गया था। ये सारी बातें हो चुकी है। अभी हो सकता है आपके